नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी की कक्षा में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हमारा पाठ है पाठ 3 जिसका नाम है पिकनिक और उसका परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भी तरक्की करता है। जरूरतमंद की मदद करने से जो संतोष मिलता है वह बड़ा सुखद होता है। ठीक है बच्चों, मतलब दूसरों की सहायता करने से जो हमें संतोष मिलता है उसके समान और कोई संतोष हो ही नहीं सकता है। तो आइए किस प्रकार है इस पाठ में जानते हैं। अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर ले आई थी। पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरणताल की ओर निकल गया। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। हम समझ गए कि यह कोट अवश्य किसी माली का होगा जो आसपास ही काम कर रहा होगा। जब बच्चों ये इस पाठ में यह पाठ यहाँ से शुरू होता है कि कि अ, कि बच्चे एक अध्यापिका जो है बच्चों को लेकर के पार्क में जाती है पिकनिक के लिए। पार्क के चारों तरफ बच्चे ही बच्चे थे, खेलते कूदते हुए वे नजर आ रहे थे। अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरणताल की ओर जो लेखक है वह कहता है अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते वह तरणताल की ओर निकल गया। अचानक जो उनका मित्र ईशान था इसका उसका ध्यान एक फटे हुए कोट की तरफ गया जो कि एक डाली पर टंगा हुआ था। ठीक है, और वह समझ गए कि ये जो कोट है वो हो ना हो माली का ही होगा, यहाँ आसपास वह माली काम कर रहा होगा। ईशान बहुत शैतानी करता था। उसने हमसे कहा मित्रों क्यों ना हम यह कोट कहीं छिपा दें। माली अपने कोट को ना पाकर परेशान होगा, उसे खूब छकाकर हम उसका कोट वापस कर देंगे, क्यों आएगा ना मजा। ऐसा ईशान ने कहा। ईशान बच्चों बहुत शरारती बालक था और उसने अपनी शरारत को आगे बढ़ाते हुए कहा क्यों ना इस कोट को छुपा दिया जाए। जब माली इसको ढूंढेगा तो परेशान होगा और जब हम उसे थका कर छका लेंगे फिर इसको एक कोट वापस कर देंगे, क्यों बहुत मजा आएगा ना। ऐसा ईशान बोलता है। फिर देखिए बच्चों, देखिए किस प्रकार ये कोट जो है यहाँ टंगा है और बच्चे किस प्रकार उस कोट को छुपाने की योजना बनाते हैं। मेरे साथियों में नीलेश बहुत समझदार था। उसने कहा मित्र किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा, क्यों ना हम उस माली को खुश करने का उपाय सोचें। मतलब बच्चों उन सारे साथियों में जो नीलेश था वो बच्चों बहुत ही समझदार था। उसने कहा कि मित्रों किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा, क्यों ना हम उस माली को खुश करने का उपाय सोचें। ऐसा किसने कहा बच्चों, नीलेश ने कहा। फिर देखिए सब मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। नीलेश ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम अपने जेब खर्चे के पैसों में से कुछ रुपए निकालकर उसकी जेब में डाल दें। अब सारे सोचने लगते हैं। फिर जब नीलेश कहता है, वो सुझाव देते हुए कहता है कि क्यों ना हम अपने जो हमारी पॉकेट मनी है, जो जेब खर्चे उसमें से कुछ कुछ पैसे निकाल करके हम इसकी कोट की जेब में डाल दें। फिर नीलेश ने कहा और हम अपनी टॉफी चॉकलेट और बिस्कुट से भी तो उसकी जेब भर सकते हैं। नीलेश ने कहा नीलेश ने फिर आगे और क्या कहा कि हम अपने टॉफी चॉकलेट बिस्कुट से भी तो उसकी जेब को भर सकते हैं। और देखिए बच्चों किस प्रकार ये सब पॉकेट मनी टॉफी चॉकलेट सब से डाल डाल करके जेब भर देते हैं कोट की। आगे देखते हैं बच्चों, सभी बच्चों को नीलेश की बात अच्छी लगी। देखते ही देखते कोट की जेब रुपयों चॉकलेट और टॉफियों से भर गई। हम सब छिप कर माली के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब बच्चों ने क्या किया, देखते ही देखते जो माली की जो कोट की जेब थी उसको चॉकलेट से टॉफियों से और पैसों से भर दिया। अब वो सब छिप करके किसकी प्रतीक्षा करने लगे बच्चों, माली के आने की। फिर क्या होता है, चलो यहाँ से चले, कब तक यूं ही माली की प्रतीक्षा करते रहेंगे। चैताली बोली, हाँ अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होंगी, वसुधा ने कहा। अब चैताली ने क्या किया, चलो हम यहाँ से चलते, कब तक यहाँ पर खड़े हुए हम प्रतीक्षा करते रहेंगे और फिर हमें अध्यापिका ढूंढती भी होगी और फिर अध्यापिका हमें ढूंढती भी होगी। ऐसा किसने कहा, वसुधा ने कहा। फिर हम वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि दूर से माली आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक खुरपी थी, वह अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। हम तुरंत इधर उधर
छिप गए। हम वहां से जाने के लिए बच्चे वो मुड़ ही रहते, वहां उन्होंने देखा कि सामने से माली आ रहा है। उसे आता देख करके वो सब फिर से छुप गए। उसके एक हाथ में खुरपी थी और दूसरे हाथ से वो लगातार पसीना ही पोंछे जा रहा था और सारे बच्चे उसे देख करके यहाँ वहां छिप गए। माली ने पेड़ की डाल से कोट उतारा। वह जैसे ही पहनने लगा वह रुका, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर जेबें टटोलने लगा। अपने कोट की जेबें इस प्रकार भरी देखकर माली इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ किसी को ना देखकर वह वहीं बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में बोला, हे ईश्वर, तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है। मेरे बेटे ने चलते समय कहा था कि मैं आज उसके लिए टॉफियां और चॉकलेट लाऊं, लेकिन मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तूने तो आज छप्पर फाड़कर दे दिया। अब बच्चों, जब वह आता है और अपने कोट को भारी देख करके वह उसे उठाता है और उसे पहनने से पहले वह रुक कर सोचता है कि ये इतना भारी क्यों लगा। इधर उधर माली ने देखा, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखा तब ऊपर की ओर मुंह करके जोर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू सबकी मन की इच्छा जानता है। मेरे बेटे ने आज सुबह सुबह ही मुझसे चॉकलेट के लिए कहा था कि घर आना तो चॉकलेट लेते आना, लेकिन मेरे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब तुमने तो मुझे छप्पर फाड़ कर आज दे दिया है। ऐसा कहते हुए वह भगवान का माली शुक्रिया अदा करता है। माली के ये शब्द सुनकर पेड़ के पीछे छुपे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। आज उन्होंने अनजाने में ही सही पर एक जरूरतमंद की मदद की थी। सबके मुख पर संतोष का भाव था। मतलब बच्चों, अब क्या था यहाँ पर बोलते हैं कि जो बच्चे थे ये सब पीछे से देख रहे थे और वो सब देख करके उनके मन को बहुत ज्यादा खुशी पहुंचती है। उन्होंने आज जाने अनजाने में ही एक जरूरतमंद की मदद कर दी थी। सबके मुख पर एक अलग ही संतोष था। और बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसा कि शुरू में बच्चे नीलेश के साथ मिलकर के ऐसा करने का सोच रहे थे, लेकिन बाद में जैसे शुरू में जैसा शुरू में बच्चे माली को जैसे शुरू में बच्चे सोच रहे थे माली को परेशान करने के लिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें जरूरतमंद व्यक्ति की यथासंभव सहायता करनी चाहिए। जितनी हमसे हो सकती है उस जरूरतमंद व्यक्ति की हमें उतनी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।